Assalamu alaikum दोस्तों, I hope you all are okay. I welcome you all on this channel. If you are a young entrepreneur or a potential entrepreneur, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, if you are the student of business studies and commerce, then you are on the राइट प्लेटफॉर्म. इस चैनल पर हम आपको सिखाएंगे हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली you can utilize your resources. Here you would learn accounting. I welcome all my viewers in this session. In this session we are going to learn how to prepare the ledger. कि हम सीखने जा रहे हैं कि हम कैसे लेजर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं. तो लेजर अकाउंट जो है हमारी नेक्स्ट बुक ऑफ अकाउंट्स होता है, जिसमें हमने जो जर्नल एंट्रीज परफॉर्म की होती हैं, जो हमारा जर्नल बुक है, वहाँ से अकाउंट्स को पोस्ट करते हैं लेजर के जो हमारी दूसरी बुक्स ऑफ अकाउंट है, सेकंड बुक ऑफ अकाउंट है, जिसे हम लेजर कहते हैं. तो लेजर में हम अकाउंट्स को क्लासीफाई कर रहे होते हैं और हर अकाउंट को हम सेपरेटली समराइज करते जा रहे होते हैं. तो लेजर प्रिपेयर करते हुए जैसा हमारा ये है कि हमने गैप में सीखा था कि सबसे पहले हमने अकाउंट बिजनेस का एंटिटी का नाम जो है वो राइट डाउन करना है कि हम किस बिजनेस के लिए लेजर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करने जा रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा जो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के थ्रू हमने इसको कंप्लीट किया और हमने मेंशन किया कि ABC इंटरप्राइजेज है जिसके लिए हम लेजर बनाने जा रहे हैं. तो हमने यहाँ पे ये लेजर मेंशन किया और थर्ड पे हम अपना जो गैप का प्रिंसिपल है, जो अकाउंट पीरियड प्रिंसिपल है, कि हमने किस टाइम पीरियड के लिए जो है ये लेजर जो है अकाउंट बनाने जा रहे हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं. और उसके बाद हम सबसे पहला जो अपना अकाउंट है कैश, हम उसको लेकर के अपना लेजर प्रिपेयर करेंगे. तो कैश है हमारे पास, यहाँ पे उसे हमने सबसे ऊपर टाइटल पे कैश को रखा और उसके बाद हमारी जो लेजर अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट है वो 5 डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइडेड होती है. तो जो कॉलम्स हैं उसमें पहला कॉलम जो होता है वो हमारा डेट का होता है, सेकंड कॉलम में हम पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन करते हैं, थर्ड कॉलम हमारा डेबिट और उसके साथ हम मॉनेटरी यूनिट भी मेंशन करते हैं. तो यहाँ पे हमारी जो मॉनेटरी यूनिट है वो डॉलर्स हैं, तो वो हमने मेंशन किया है. फोर्थ कॉलम हमारा क्रेडिट बैलेंस को जो है रिप्रेजेंट करता है और फिफ्थ बैलेंस जो होता है जिसे हम नॉर्मल बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं और डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करके यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं जो उसका इफेक्ट होता है. तो सबसे पहले हमारा कैश अकाउंट है, तो हम क्या करेंगे, लेजर करते हुए हमने कैश अकाउंट हमारा टाइटल पे चला गया हो, तो बाकी जो रिमेनिंग 2 अकाउंट्स हैं इस पर्टिकुलर जो जर्नल में हमने किया, कैपिटल अकाउंट्स और अकाउंट्स पेएबल, तो यहाँ पे ये क्रेडिट हो रहे हैं. लेकिन जब हम लेजर में इनको पोस्ट करेंगे तो इनको हमने रिवर्स कर देना है, यानी अकाउंट्स को. तो यहाँ ये क्रेडिट हो रहे हैं, जब हम लेजर में इनको पोस्ट करेंगे तो ये डेबिट हो जाएंगे. तो सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे और फिर इसी तरह से कैपिटल अकाउंट. अब देखें कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट है, यहाँ पे हमने उसको डेबिट कर दिया है. इसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो है अकाउंट्स पेएबल जो है हमारे क्रेडिट हैं, तो यहाँ पे हमने इसको डेबिट कर दिया है. तो अब क्या जो हमारा रूल नंबर 1 है, तो नॉर्मल बैलेंस जो है वो हमारा कहाँ पे होना चाहिए, डेबिट साइड पे. क्यों कि हम कहते हैं कि इंक्रीज इन एसेट, तो कैश हमारा एसेट है, कैश अगर इंक्रीज होगा तो उसका नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्या होगा, ऑलवेज लाइज अंडर द डेबिट साइड अकाउंट. तो इसलिए अब हमने इनको ये ऐड अप कर दिया है कि इंक्रीज को ऑलवेज हम ऐड अप करते जाएंगे और उसका जो अपोजिट होगा डिक्रीज इन एसेट जो होगा
उसको हम नॉर्मल बैलेंस से डिडक्ट करते जाएंगे। तो इसका नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे होगा, कैश क्योंकि हमारा एसेट है इसलिए। और एसेट को हम नॉर्मल बैलेंस जो है, जो पिछली वीडियो में हमने सीखा भी है कि जो हमारे एसेट्स होंगे उनका नॉर्मल बैलेंस नॉर्मली कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो हमने सीखा कि कैश एसेट है और डेबिट साइड हमारा इंक्रीज करता है, तो वहाँ पे नॉर्मल बैलेंस लाई करेगा। तो लिहाजा अब यानी 1 लाख हमारा जो था और उसमें 30,000 हमने एडअप किया तो 1,30,000 अब नेक्स्ट हमने देखना है कि कैश कहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है हमारी ट्रांजैक्शन। तो नेक्स्ट सेकंड ट्रांजैक्शन में अगेन कैश इन्वॉल्व हुआ है और उसके अगेंस्ट 2 अकाउंट्स जो है ना वो डेबिट हुए हैं। तो अब हमने इसको रिवर्स कर देना है, यानी ऑफिस इक्विपमेंट और सप्लाईज को हम क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे अपने लेजर में। तो अब सबसे पहले हमने डेट मेंशन की, ऑफिस इक्विपमेंट आप देखें यहाँ पे डेबिट हो रहा था तो यहाँ पे हमने इसको क्रेडिट कर दिया। इसी तरह से ऑफिस सप्लाईज हमारे डेबिट हो रहे हैं तो यहाँ पे हम उनको क्रेडिट कर रहे हैं, और यहाँ से भी हमने उनको, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहे हैं तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे बैलेंस करके लिख दिया है, नेट आउट किया है। इसी तरह उसके बाद हमने देखा कि कैश कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे भी कैश इन्वॉल्व नहीं है और यहाँ पे कैश इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगेन हम फिर यहाँ पे देखेंगे तो हमने सबसे पहले डेट मेंशन की, तो प्रीपेड रेंट जो था वो डेबिट हो रहा था, अब इसको हमने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो प्रीपेड रेंट यानी हमने उसका रिवर्स एंट्री की, कैश हमारा क्रेडिट था और प्रीपेड रेंट डेबिट था, लेकिन यहाँ पे अब हम जब पोस्ट करेंगे लेजर के अंदर तो प्रीपेड रेंट जो था वहाँ डेबिट था तो उसको रिवर्स यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे, और यहाँ पे इसको बैलेंस भी किया हमने नॉर्मल, तो 1,23,000 डॉलर जो है वो हमारे पास आ गया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे भी कैश इन्वॉल्व नहीं है, इस ट्रांजेक्शन में भी कैश इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे कैश इन्वॉल्व है। तो अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो रहे हैं तो इसको हम रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे। ये 13,000 अकाउंट्स पेएबल, तो ये हमने 25,000 से इनको क्रेडिट कर दिया और यहाँ पे भी हमने इसको नेट आउट कर दिया है। इसी तरह से फिर हमने परचेज डिस्काउंट रिसीव्ड जो था वो डेबिट हो रहा था, क्रेडिट हो रहा है, तो उसको हमने रिवर्स करके यहाँ पे डेबिट में लिख दिया। तो इस तरह से अब हमने इसको भी नेट आउट किया, बैलेंस को इसमें ऐड अप कर दिया तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसी तरह सेल्स रिटर्न कैश इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे भी कैश इन्वॉल्व नहीं है, उसके बाद यहाँ पे कैश इन्वॉल्व है। तो अब 18th की ट्रांजैक्शन को हम इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे कि हमारा जो सेल्स डिस्काउंट है वो डेबिट हो रहा है तो इसको रिवर्स करके हम यहाँ पे क्रेडिट लिख, तो ये हमने क्रेडिट कर दिया और उसके अंदर हमने इसको ऐड अप भी कर दिया हुआ है। इसी तरह से फिर हमारा नेक्स्ट जो अकाउंट रिसीवेबल थे वो क्रेडिट हो रहे हैं तो उनको अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो हमने अकाउंट रिसीवेबल्स को यहाँ पे डेबिट कर दिया और नॉर्मल बैलेंस के अंदर उसको हमने ऐड अप कर दिया क्योंकि ये इंक्रीज इन एसेट हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। उसके बाद हमारा इस ट्रांजैक्शन में भी कैश इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे भी कैश इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो इन्वॉल्व हो रही है ड्राइंग्स की ट्रांजैक्शन में। तो ड्राइंग्स हमारे डेबिट हो रहे हैं, सबसे पहले हमने डेट मेंशन की, फिर ड्राइंग्स को हमने उसको रिवर्स किया, यहाँ पे डेबिट हो रहे थे तो यहाँ पे हमने उनको क्रेडिट किया और इसमें से डिडक्ट किया, माइनस किया है नॉर्मल बैलेंस से और यहाँ पे हमने लिख दिया है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमारे पास अनअर्न्ड रेवेन्यू है, अनअर्न्ड कमीशन है, तो कैश इन्वॉल्व हो रहा है तो कैश डेबिट हो रहा है और अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट हो रहा है। तो हमने अनअर्न्ड कमीशन जो है उसको यहाँ पे डेबिट कर दिया है, उसकी रिवर्स एंट्री हमने करके पोस्ट किया है और इसमें ऐड अप कर दिया है। और नेक्स्ट हमारी जो है हमारे पास 26 की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे वो डेबिट हो रहे थे तो यहाँ पे हमने उनको क्रेडिट कर दिया और उसको डिडक्ट करके यहाँ पे बैलेंस जो है वो 1,26,900 डॉलर्स जो है वो हमने कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमारे पास
जो कैश इन्वॉल्व है वो 31 जनवरी की ट्रांजैक्शन है उसमें इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे टेलीफोन डेबिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमने उनको क्रेडिट कर दिया। इसी तरह से फिर इलेक्ट्रिसिटी है ये यहाँ पे हमारे पास डेबिट हो रहे हैं, तो इधर हमने उनको जब पोस्ट किया लेजर में तो हमने क्रेडिट कर दी। तो इस तरह से अब हमने इसको ये कर दिया और नेक्स्ट हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो लिहाजा कैश का जो नॉर्मल बैलेंस है इंक्रीज साइड पे है। तो इंक्रीज साइड पे हम जब इसको लिखेंगे इंक्रीजिंग साइड, तो ये हमारे पास डेबिट बैलेंस है। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी बैलेंस आउट कर सकते हैं कि हम ये सारे जितने भी अपने डेबिट्स अकाउंट्स हैं इन सारों को ऐड अप कर लें। तो हमने ये ऐड अप किया तो 1,63,500 ये नीचे आपको सम नज़र आ रहा है। इसी तरह से फिर हमने क्रेडिट साइड भी सारी को ऐड अप किया, तो यहाँ पे भी ये सम नज़र आएगा, 42,600 हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। तो अब हमने देखा कि ये साइड ग्रेटर है और ये साइड लेसर है, और हमने नॉर्मल बैलेंस कहाँ पे आना चाहिए, जो हमने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा है, और नॉर्मल बैलेंस जो है वो इन केस ऑफ एसेट जो है इंक्रीज वो डेबिट साइड पे आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे फिर जो डेबिट साइड जितनी अमाउंट से ग्रेटर है इन दोनों का डिफरेंस लेकर के हमने वो मेंशन किया, जो कि हमें पता चला नॉर्मल बैलेंस जो है हमारा 1,20,900 है, यानी $1,63,500 में से हमने $42,600 माइनस किए, तो हमारे पास जो नॉर्मल बैलेंस है वो $1,20,900 आ गया, जो ऑलरेडी यहाँ पे भी आया हुआ था, लेकिन मैंने आपकी सहूलत के लिए ये आपको बताया ताकि आप अच्छे से समझ लें कि हम किस तरह से नॉर्मल बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। अब क्योंकि हम एसेट की केस में नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट रूल्स ऑफ डेबिट है वो हमें ये कहता है कि इंक्रीज इन एसेट मस्ट बी डेबिटेड, तो नॉर्मल बैलेंस यहाँ पे होगा। तो ये वाले अब जो बैलेंस है फिर हम आगे अपना जो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसमें इसको शिफ्ट करेंगे। तो ये हमने सीखा कि हम किस तरह से लेजर जो है वो प्रिपेयर करते हैं किसी पर्टिकुलर अकाउंट का। तो ये हमारे पास कैश का लेजर प्रिपेयर हो चुका हुआ है जो हमारी बुक ऑफ अकाउंट है। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि हमारे जो अदर अकाउंट्स हैं, जैसा कि हमारा कैपिटल अकाउंट है, अकाउंट्स पेएबल हैं, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस सप्लाईज, तो उनकी किस तरह से हम जो है वो लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।